हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी सरकारी नौकरी की वैकेंसी लेकर आ गया हूं आप सभी आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट के लिए। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपका डिपार्टमेंट है आपका गाइस, इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस, यानी कि IACS की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज की गई है। और इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि इस डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं होगा। ये जो डिपार्टमेंट है आपका साइंस एग्जीबिशंस के बेस पे है, यानी कि टोटली साइंस के कल्टीवेशंस या फिर उनके एसोसिएशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीड करती है। टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। तो बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है। रिसर्च के मामले में अगर मैं बात करूं, कल्टीवेशन से रिलेटेड, जैसे बायोलॉजिकल्स हो गया, एक इंस्टीट्यूट है, केमिकल साइंस हो गया, इस तरह से इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट में नॉन टीचिंग की पोस्टें आउट की गई है। ओके, अब चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होगी। लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। और जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट है गाइस, आपको क्या करना है कि अपना ट्रेड ब्रांच जो भी है वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन कौन सा ट्रेड है और आप किस डिपार्टमेंट में परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ओके, सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी रिलीज की गई है इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और ये डिपार्टमेंट आपका जो स्थित है, बेस्ड है आपका कोलकाता में। सो जितने भी कैंडिडेट की पोस्टिंग होगी ना, आपकी कोलकाता में पोस्टिंग होगी, ध्यान रहे। ओके, वैकेंसीज के बारे में थोड़ा जान लिया आपने। टेबल के डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं, वैकेंसीज के बारे में। पोस्ट जो रिलीज की गई है आपकी फॉर्म के बारे में, सबसे पहले एप्लीकेशन फी यहाँ पर दर्शा गया है, जो कि एप्लीकेशन फी जितने भी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट हैं उस सब के लिए आपको जो एप्लीकेशन चार्ज लगेगा वो आपको 500 रुपये लगेगा। ओके, यानी कि जितने भी एसटी से कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट उस सब के लिए 500 रुपये। और जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं उसके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। और ये टोटली फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन फिलअप करनी है। ओके, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑनलाइन नहीं सॉरी ऑफलाइन, द डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आपको पेमेंट करना होगा गाइस फॉर्म का। पोस्ट देख लो कौन कौन सी वैकेंसी रिलीज की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, ग्रुप ए की है। उसके बाद लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट ग्रुप बी में पोस्ट है। असिस्टेंट फायर एंड एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रुप बी है। पीए है रजिस्ट्रार में, ये भी ग्रुप बी की है। टेक्नीशियन असिस्टेंट बी की रिक्रूटमेंट है टेक्निकल की पोस्ट पर। देन आपका यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन कलर की ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। देन आपका एमडीएस में वैकेंसी ज़्यादा है। और जितनी भी है यार 10 पोस्ट है, क्योंकि एक तरह की डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंट है। तो इसमें भर भर के ये नहीं कि आपको भर्ती निकल जाए, मोस्टली ही वैकेंसीज आती है। और जो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है एमटीएस की पोस्ट पर, ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए पोस्ट रिलीज की गई है। पोस्ट देख लो अब पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशंस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्टें हैं यहाँ पर, इसमें अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, देख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा है क्योंकि मास्टर डिग्री एलिजिबल है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी जो कि आप देख सकते हैं। एज लिमिट 18 से 35 साल रखी गई है। एक चीज़ हमको समझ नहीं आती है, अगर इसमें 7 ईयर की एक्सपीरियंस देखो यहाँ पर मांगी गई है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि एक्सपीरियंस जो है एक्सटेंडिंग है, जो कि कोई भी आपकी ये एज जो है वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और एज लिमिट है 35 साल, तो होपफुली ये सब में आपका रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सैलरी 56,100 है। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, बी लाइब्रेरियन मांगी गई है। आपकी जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन में कर रखी है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 35 साल एज लिमिट है। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग चाहिए। यहाँ पर भी 56,600 सैलरी मिलेगी 100। असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ पर 5 ईयर की एक्सपीरियंस है। 30 साल एज लिमिट है। 44,900 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट फायर एंड एग्जीक्यूटिव में आपके कॉमर्स चाहिए, ग्रेजुएट में गाइस। और 5 साल की एक्सपीरियंस, नॉट लेस देन 34, यानी कि 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 44,900 सैलरी आपको मिलेगी। पीए रजिस्ट्रार की इसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी है। 30 साल एज लिमिट है। सैलरी यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट है। ये अच्छी खासी पोस्ट है। आपने आईबीसी कर रखी है, यानी कि आपने बीएससी कर रखी हो, या फिर अपने एचएससी कर रखी है विद डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो ड्राफ्टमैनशिप के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट है। उसके बाद है यूडीसी की रिक्रूटमेंट है। यूडीसी में एक्सपीरियंस मांगी गई है मात्र 3 साल की।
ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, 18 से 25 साल एज लिमिट है और यहाँ पर 29,200 सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी एमटीएस की, जहां पर आईटीआई की मांगी गई है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नई जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताई गई है, 18 से 25 साल एज लिमिट है और 18,000 से 56,200 जो सैलरी है लेवल 1 की, वो जॉब मिलेगी। यानी कि आपकी जो जॉब है वो ग्रुप डी की जॉब है। एमटीएस की वैकेंसी है, तो इसमें 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, प्लस आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। 10th पास प्लस आईटीआई, जो कि अब 2 ईयर की कौन कौन से ट्रेड वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, जितने भी इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट हैं, फिटर के कैंडिडेट है, मशीनिस्ट के कैंडिडेट है। यानी कि अगर आपने आईटीआई कर रखी है, 2 साल का आपका आईटीआई का ट्रेड है जो आपने की है किसी भी ब्रांच में, किसी भी ट्रेड में, आप बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, ये सब सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल में वैकेंसी रिलीज की गई है एमटीएस के। अब एमटीएस टेक्निकल इसीलिए, देखिए एमटीएस की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब एसएससी एमटीएस वाला जॉब करता है तो फाइलें उठाने का काम करता है, या फिर आपकी फाइल ले जाने आ जाने का, फाइल फिल करने का, फॉर्म फिल करने का, या फिर डेटा नेटवर्किंग की, इस तरह का काम होता है। अब लेकिन भैया ये है टेक्निकल की जॉब है, क्योंकि आईटीआई किया हुआ है तो टेक्निकल में टेक्निकल से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ग्रुप डी की जॉब आप मान लो, लेवल 1 की वही है, जैसे जो भी आपका हेल्पर होगा, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आपको वर्क करना है। फिटर हो गया तो पाइप फिटिंग हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्क होती है, तो ये सब चीज़ों का काम आपको मिलेगी। ओके, अब ये नहीं कि फाइल वगैरह उठाना है। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में ऊपर दिए गए के हिसाब से तो नहीं मिलने वाली है। और जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबको मेरिट बेस पे सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर रिटर्न टेस्ट के लिए। फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, आजकल जितने भी फॉर्म आती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, सारी फॉर्म की स्क्रूटनी होती है। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। कई सारी पोस्टें हैं जैसे कि रजिस्ट्रार की, वो सब की आपकी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर आप देखा जाए तो इसकी जो फॉर्म है, लास्ट डेट है फॉर्म भेजने की 30 डेज और 45 डेज रखा गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वालों के लिए। यानी कि जो असम, मेघालय, मणिपुर, ये सब साइड से बिलोंग करता है, उस सब के लिए 35 डेज एक्स्ट्रा टाइम मिली है। बाकी बात इसकी जो एग्ज़ाम्स वगैरह की डेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी। फॉर्म जो आपको भेजना है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजनी होगी। ध्यान रखना, पोस्ट की जो डेट रखी गई है आप देख सकते हैं, ये सारी डेट है, मतलब ये एड्रेस है आपका पूरा, इसी के ऊपर आपको भेजनी है। जिस भी पोस्ट पर, सिर्फ एक ही पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, फॉर्म मैं दिखा देता हूँ आपको। और जब भी फॉर्म भेजें सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा के भेजें। एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, वो भी डिमांड ड्राफ्ट इसके साथ में आपको अटैच करके भेजनी होगी गाइस। ओके, तो एक बार इसको आराम से चेक कर लें, ब्रीफ में आप एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई करें। फॉर्म की मैं बात करूं गाइस, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, देख सकते हैं। ये फॉर्म आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे, ध्यान रखना। तो जल्दी से सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं से आपको ये फॉर्म है। फॉर्म आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करनी है, देन अटैच करनी है आपका एप्लीकेशन फ़ी का डिमांड ड्राफ्ट। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको इसको ऑफिशियल जो एड्रेस मैंने बताई थी उस पर सेंड करनी है। स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल एड्रेस के ज़रिए भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसीज के बारे में। कुछ भी डाउट है तो बेस द कमेंट करके आप बता सकते हैं, टोटली हेल्प इन अप्लाई की जाएगी। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।